चिट्ठियाँ आती थी, पोस्टमैन इंतजार करते थे, वो पड़ोसियों के आज आते थे कि भैया हमें टिकट दे देना। वो ख़त्म हो गया क्योंकि चिट्ठियों पे टिकट नहीं आते। सबसे पहला डाक टिकट 1947 के बाद में जारी हुआ था तिरंगे झंडे पर। भारतीय स्वतंत्रता से पहले का डाक टिकट भी लगा किंग जॉर्ज फिफ्थ का। क्या आप जानते हैं भारत की आज़ादी के बाद भारतीय डाक द्वारा पहला स्टैम्प कौन सा बना था और पहला पोस्ट कार्ड कौन सा था? ये सब जानकारी आपको मिलेगी एक ही जगह पे। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के गवर्नर हाउस में और यहाँ पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगी है जिसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना है ये भारतीय डाक द्वारा लगाया गया ये स्टॉल। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे स्टैम्प देखने को मिलेंगे, ऐसे पोस्ट कार्ड देखने को मिलेंगे और ऐसी ऐसी भारतीय डाक से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी शायद वो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। हमारी धरोहर को कैसे बचाया जा रहा है भारतीय डाक द्वारा, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सर, हमारे साथ दिनेश सर हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी भी टिकट और ऐसा पोस्ट कार्ड लगाया गया है जो आज़ादी के बाद सबसे पहला भारत में बना था। सर, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। जी, सबसे पहला डाक टिकट 1947 के बाद में जारी हुआ था तिरंगे झंडे पर। ये आप कवर देख रहे हैं, इसमें खूबी है कि भारतीय स्वतंत्रता से पहले का डाक टिकट भी लगा किंग जॉर्ज फिफ्थ का। तो इसलिए और महत्वपूर्ण होता है कि कैसे स्वतंत्रता ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि ये ओलंपिक गेम से रिलेटेड दिखाया है हमने, खेलों के बारे में। तो हमने दिखाया है कि स्वतंत्रता कब मिली और उसके बाद भारतीय खेलों का विकास कैसे हुआ। और उसमें विकास के बजाय हमने दिखाया है जो ग्लोरियस मोमेंट्स है, जो स्पेशल मोमेंट्स है, उनको कवर किया, क्योंकि सारा कवर करना एक फ्रेम में पॉसिबल नहीं होता है। सर, और मैं जैसे यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग डाक टिकट्स हैं, डिफरेंट्स हैं, बहुत अच्छे देखने में लग रहे हैं। किसी में कुछ महापुरुष हैं, किसी में हम ये देख रहे हैं खिलाड़ियों के हैं। कुछ स्पेशल बताइए इन टिकटों के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है कि जो भारतीय डाक टिकट तो ठीक है, लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमें मिली ब्रिटिशर से, इंग्लैंड से। और वहीं जाके उन्हीं घर में हमने 1948 में फर्स्ट ओलंपिक का मेडल, गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए हमने झंडा फिर से दिखाया है कि आफ्टर बीटिंग ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन द इंडिपेंडेंस। तो जब ये दिखाया, और हाँ, इंडियन हॉकी बहुत ग्लोरीफाइड थी 28 से पहले। ध्यानचंद जी को आप देख सकते हैं कि भारत का डाक टिकट जारी किया गया था। ध्यानचंद जी के ऊपर भी एक डाक टिकट जारी है। और ध्यानचंद तो आप जानते हैं कि 1936 ओलंपिक्स में हिटलर ने कहा था कि आप तो जादूगर हैं। कहते हैं 16 बार उनकी छड़ी बदली गई थी, ये तो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा था। लेकिन 1948 में जब जीता तो स्वतंत्रता के लिए ये बहुत ही गौरवशाली चीज़ थी। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 1952, 56 में आप देखते हैं पाकिस्तान को हराया था 1-0 से, तो गोल्ड मेडल में इंडिया का रहा था। लेकिन हाँ, तो 1968 में पाकिस्तान ने बाजी मार ली, लेकिन फिर भी हम लोग सिल्वर थे और फिर से ग्लोरी प्राप्त की भारत ने 1980 ओलंपिक्स में। तो इस तरह से ये बढ़ते आते हैं। इसमें बहुत तरह तरह के पोस्ट मार्क्स होते हैं, पोस्ट कार्ड्स होते हैं। अब आप देखिए, ये गालिब जी का है, गालिब को हम बहुत मानते हैं। कोई तो हमारी सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं गालिब से शुरू होती हैं। तो ऐसी चीज़ें कि खेलों का सिर्फ नहीं है, बल्कि ये है कि खेलों के साथ साथ और भी चीज़ों का विकास हुआ है जो आपको मिला के ये कहें कि भारतीय धरोहर को कैसे सजो के, समेट के और जनता के लिए हमेशा अमर कर दिया जाए, वो इन डाक टिकटों में और पोस्ट कार्ड्स में दिखाया जा रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट कप 1983 में जीता था, उनकी टीम आप देख सकते हैं पूरी। आप चाहें तो उसको दिखा सकते हैं फोकस करके। और इसी तरह से एशियन गेम्स भारत ने ऑर्गेनाइज किए थे। जो ओलंपिक्स होते थे पहली बार एशिया में, उतने बड़े स्केल पे भारत से ही शुरुआत हुई। तो भारत में बहुत कुछ हुआ है और डाक टिकट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना विकास हुआ है, और यही इसकी खूबी है डाक टिकट। सर, एक मन में ये भी सवाल आता है कि अब लोगों का अट्रैक्शन डाक से हटके ईमेल्स पे पहुंच गया है, टिंडर पे, ट्विटर पे, इन सब पर, सोशल मीडिया पे। तो क्या इस तरह की चीज़ों से आप जो भारत की संस्कृति को बचा के रख रहे हैं, लोगों में अभी भी क्रेज़ है या ख़त्म हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, क्रेज़ कम हुआ है, नए लोग नहीं आ रहे हैं। कि जब छोटे थे बचपन में तो चिट्ठियाँ आती थी, पोस्टमैन इंतजार करते थे, और पड़ोसियों के आज आते थे कि भैया हमें टिकट दे देना। वो ख़त्म हो गया क्योंकि चिट्ठियों पे टिकट नहीं आते। वो हमारे लिए भी नुकसान है और नई जनरेशन उसको करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल कम नहीं हो रही है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से जो इन्फॉर्मेशन पहले महीनों में आती थी, कोई किताब मंगानी है 22 ही आती 3 महीने में, आपने क्लिक किया इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। और अब AI आ गया है तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन 1 मिनट में आ गई। फिर आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो है। तो मतलब आधुनिकता के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान हैं। नुकसान वही हुआ है कि स्टैम्प कलेक्शन के लिए नहीं मिलते, हमें खरीदने पड़ते हैं। पहले किसी मांग लिए तो दे देते थे बस। बाकी आगे बढ़ावा हुआ है और आसानी हुई है। पहले हम हाथ से लिखते थे, हम कंप्यूटर से बनाते हैं।
हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो वाकई में अगर आप भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं, भारत की धरोहर को जानना चाहते हैं, तो एक बार इस एग्जीबिशन में आइए, इन डाक टिकटों को देखिए। और ये वाकई में कोई आम डाक टिकट नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आपको ये डाक टिकट कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। द होल हल्ला के लिए श्रुति गुप्ता की ये रिपोर्ट।